हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अगर आप इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हम थ्योरी पूरा समझा चुके हैं। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब जो हमें एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू दिया हुआ है और हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। अदर 5 मतलब जितने भी 5 और बच जाएंगे उनके वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पास पहला दिया है cos x इक्वल टू -1/2। ये जो माइनस रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जो पिछले कक्षा में बताया था, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो जो फर्स्ट में होता है साइन वो प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। और बताया था ये जो फर्स्ट वाला होता है वो cos x होता है और जो सेकंड वाला होता है वो sin x होता है। वैसे ही यहाँ पास फर्स्ट वाला cos x, सेकंड वाला sin x, फर्स्ट वाला cos x, सेकंड वाला sin x। तो जो फर्स्ट वाला है वो मतलब ये वाला है जो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, और cos थीटा यहाँ पास नेगेटिव है। मतलब ये सही बोल रहा है कि ये जो cos थीटा है x लाइज कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अब देख लेते हैं अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालेंगे। तो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए हमें एक ट्राइंगल बनाना होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये ओ ए बी ये परपेंडिकुलर, मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब या परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया बेस, ये हो गया बेस या आधार, और ये वाला हो गया हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos x या cos थीटा इक्वल टू होता है बेस मतलब आधार बटे कर्ण, या इसको लिख सकते हैं बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ माइनस साइन को हम लास्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और 5 निकालेंगे उसमें माइनस साइन ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से लगा लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखते हैं बेस है वो 1 है और हाइपोटेनियस है वो 2 है। तो बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है 2। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल, या इसी से हम अगले हाइपोटेनियस और बेस मिल चुका है तो हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस है 2 और बेस है 1, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। इन दोनों का ऐड, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का एडिशन हाइपोटेनियस के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लंब फाइंड करना है। बेस हमको पता है 1 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस भी पता है 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पास आ गया 4 माइनस, ये इधर चल जाएगा तो -1, और यहाँ पास आएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मिल गया √3। तो ये परपेंडिकुलर जो लंब है वो √3 मिल गया। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा नहीं x, साइन x, क्योंकि ये वाला एंगल x है। साइन x इक्वल टू फाइंड करना है।
तो साइन एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है रूट थ्री और हाइपोटेनियस है यहाँ पर 2। अब मेन चीज ये है यहाँ पर साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो यहाँ पर हम देखे थे जो थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है वो कॉस एक्स माइनस और साइन एक्स भी माइनस होता है, कॉस और साइन दोनों माइनस होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब देखते हैं कॉस का तो निकल चुका है तो टेन निकालते हैं, टेन एक्स होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं -√3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ये माइनस में है, कॉस एक्स की वैल्यू हमें दिया हुआ है -1/2। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा √3, tan x इक्वल टू √3। साइन एक्स निकल गया, tan x निकल गया और cos x निकल गया। अब हमें निकालना है कोसेक एक्स। जैसे कि हम जानते हैं जो साइन एक्स और cos x होता है कोसेक एक्स होता है एक दूसरे के उल्टा होता है। साइन एक्स इक्वल टू 1/cosec x होता है, तो cosec x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sin x, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई √3। वैसे ही सेक एक्स क्या होता है, cos x का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x का उल्टा मतलब -2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं। और tan x के बाद आता है cot x जो होता है वो tan x का उल्टा होता है, तो tan x है यहाँ पर √3, तो cot x क्या हो जाएगा 1/√3। ये है छयों मतलब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दिस इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 3/5, x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, मतलब sin x जो है 3/5 है और x सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो OAB साइन एक्स होता है, साइन एक्स जो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है और बेस ये है। तो परपेंडिकुलर पता है ये इक्वल टू है 3/5, तो परपेंडिकुलर मिल गया 3 और हाइपोटेनियस है वो 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर, तो करेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25 - 9, ये हो जाएगा 16 और बेस का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बेस आ जाएगा 4, तो बेस आ गया 4। ठीक है, ये x है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखते हैं बेस आ गया 4, हाइपोटेनियस आ गया 5 और परपेंडिकुलर आ गया 3, तो निकालते हैं cos x इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस और cos x होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो ये हो गया बेस यहाँ पास है 4 और हाइपोटेनियस है यहाँ पास 5, लेकिन यहाँ पास हमें साइन का ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन में बोला है सेकंड कोऑर्डिनेट, अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा जो साइन एक्स होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है, या पिछले ही क्वेश्चन में बताया हूँ ये सेकंड कोऑर्डिनेट है और पहला वाला होता है cos x और दूसरा वाला होता है sin x। सॉरी, ये जो cos x होता है वो माइनस होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में। ठीक है, ये माइनस प्लस, जो cos x होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में माइनस होता है और sin x होता है प्लस। ठीक है, तो अब cos x निकल गया, अब tan x निकालते हैं। tan x इक्वल टू होता है sin x डिवाइडेड बाई cos x, तो sin x यहाँ पर दिया हुआ है 3/5,
तो साइन एक्स आ गया 3 डिवाइडेड बाई 5, और कॉस एक्स अभी अभी निकाले हैं -4 डिवाइडेड बाई 5, -4 डिवाइडेड बाई 5, तो 1/5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 4। और आप इससे देख सकते हैं जो सेकंड कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 10 माइनस ही होगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10x इक्वल टू आ जाएगा नेगेटिव, और हमारा आंसर भी आया है नेगेटिव में, तो आंसर सही है। अब देखते हैं साइन का उल्टा होता है कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sin x, और साइन एक्स हम निकाले थे, मतलब क्वेश्चन में दिया था 3 डिवाइडेड बाई 5, तो कॉसेक एक्स से हो जाएगा साइन एक्स का उल्टा 5 डिवाइडेड बाई 3। अब देखते हैं सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स, सेक एक्स क्या हो जाता है 1/cos x, तो cos x है -4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं cot x, cot x इक्वल टू दिया हुआ नहीं है, सॉरी 10x हम निकाले थे, -3 डिवाइडेड बाई 4, तो cot x 10x का उल्टा ही होता है, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 3 माइनस में, ये हो गया अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में cot x इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, cot x इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, और x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखते हैं cot x दिया हुआ है, तो पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं, cot x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 4। अब एक हम ट्रिक याद किए थे, जैसे रेशियो याद करने के लिए ट्रिक याद किए थे, वो ट्रिक था हिंदी में, पिछले क्लास में आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लाल बटे कक्का, ये हिंदी में है। ये पहला वाला है लंब, लंब मतलब बेस, लंब। सेकंड वाला है, सॉरी लंब मतलब परपेंडिकुलर, सेकंड वाला है आधार, आधार मतलब बेस, और थर्ड वाला एल का मीनिंग होता है लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और के मतलब कर्ण हाइपोटेनियस, और ए मतलब आधार बेस। जो ये वाला रेशियो होता है, ये वाला रेशियो होता है, और ये वाला रेशियो होता है, ये 3 रेशियो होते हैं। तो पहला वाला होता है साइन के लिए, साइन एक्स इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, और सेकंड वाला होता है आधार बटे कर्ण, ये होता है कॉस एक्स के लिए, और थर्ड वाला होता है टेन एक्स के लिए, टेन एक्स के लिए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, ठीक है। तो अब हमें कॉट के लिए निकालना है, कॉट 10 का उल्टा होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस मिल गया हमें ओ ए बी, ये परपेंडिकुलर ये एक्स एंगल, ठीक है। तो बेस मिल गया हमें ओ ए बेस, ये आ गया 3, और परपेंडिकुलर ओ बी ये आ गया 4, ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25, मतलब ये आ गया हाइपोटेनियस आ गया 5। अब निकालते हैं साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनियस है यहाँ पर 5, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है साइन वो नेगेटिव होता है, पिछले क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट में होता है साइन नेगेटिव। अब देखते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू होता है आधार बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस है यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस है यहाँ पर 5, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। अब देखते हैं 10 10x।
10x क्या होता है, cot x का जस्ट उल्टा। तो cot x हमें दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 10x हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। या इससे देखें तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पास 4 और बेस है यहाँ पास 3, तो 4 डिवाइडेड बाई 3। अब देख लेते हैं cosec x, cosec x sin x का उल्टा होता है, ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाई 4। या यहाँ पर sin x का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लंब, मतलब हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है 4 और परपेंडिकुलर है 4, सॉरी हाइपोटेनियस है 5, परपेंडिकुलर है 4, ये आ गया 5 डिवाइडेड बाई 4। अब देखते हैं sec x, sec x जो होता है cos x का उल्टा होता है, तो यहाँ पास आ जाएगा -5/3। दिस इज द राइट आंसर। ये हो गए अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है sec x इक्वल टू 13/5 और x लाइज इन 4th कोऑर्डिनेट बोर्ड है, ठीक है। तो sec x इक्वल टू दिया हुआ है 13/5, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं OAB। sec x होता है जो cos x का उल्टा होता है, और cos x होता है, cos x जो होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो sec x क्या हो जाएगा, sec x जस्ट cos x का उल्टा, तो sec x इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई बेस। हाइपोटेनियस ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ये इक्वल टू दिया है 13/5, तो बेस मिल गया हमें 5, हाइपोटेनियस मिल गया हमें 13, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि बेस है 5, ये हो जाएगा 169, ये इधर आएगा 25 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144 का 144 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आ गया परपेंडिकुलर आ गया 12। अब हमें फाइंड करना है, पहले तो साइन एक्स फाइंड कर लेते हैं। साइन एक्स ये पहला है, साइन एक्स फाइंड करेंगे तो साइन एक्स होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है 4th कोऑर्डिनेट, तो 4th कोऑर्डिनेट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। सेकंड cos x जो होता है sec x का जस्ट उल्टा होता है, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13। 10x फाइंड करते हैं, 10x sin x डिवाइडेड बाई cos x, तो sin x है 12 डिवाइडेड बाई 13 और cos x है 5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 5। या जो 10x होता है लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस होते हैं, ये आ गया परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 और बेस है यहाँ पर 5, ये आ गया 12 डिवाइडेड बाई 5। अब निकाल लेते हैं cosec x। cosec x जो होता है वो sin x का जस्ट उल्टा होता है, ये हो जाएगा -13 डिवाइडेड बाई 12 और sec x की वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हमें cot x निकालना है। cot x इक्वल टू हो जाएगा 10x का जस्ट उल्टा, ये हो जाएगा -5/12। ये हो गया 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है 10x इक्वल टू -5/12 और ये लाइज कर रहा है x लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। और 10x इक्वल टू दिया हुआ है -5/12। यहाँ पर भी वही ट्राइंगल बना लेते हैं OAB और 10x इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर है यहाँ पास, सॉरी 10x की वैल्यू दिया है यहाँ पास 5/12, मतलब परपेंडिकुलर है यहाँ पास 5 और बेस जो है बेस है वो इक्वल टू है 12। तो हमें AB मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो
5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 144 169, मतलब 169 है 13 का स्क्वायर, तो जो है हाइपोटेनियस वो आ जाएगा 13। और जो tan थीटा होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, तो पहला फाइंड करते हैं साइन x इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है यहाँ पास 5 डिवाइडेड बाई 13, लेकिन साइन एक्स सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पास आ जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद देखते हैं कॉस एक्स होता है आधार बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, तो बेस है 12 डिवाइडेड बाई 13, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो होता है कॉस वो होता है नेगेटिव। अब देख लेते हैं tan x की वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए देखते हैं cosec x, तो cosec x क्या हो जाएगा sin x का जस्ट उल्टा, तो cosec x क्या हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि sin x है 5 डिवाइडेड बाई 13, इसलिए cosec x हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 5। अब देख लेते हैं sec x इक्वल टू हो जाएगा cos x का जस्ट उल्टा, तो -13 डिवाइडेड बाई 12, और cot x tan x का उल्टा होता है, tan x दिया हुआ है -5/12, तो cot x हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 5। ये हो गया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल में पूरे क्लास 11-12 के मैथ्स सॉल्व किए जाएंगे, NCERT बेस्ड रहेगा और अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।